जब लोग मुझे देखते हैं बच्चों के साथ खेलते हुए, प्रेम से बात करते हुए, तो वो कहते हैं आपको बच्चे तो बड़े पसंद हैं, आप क्यों कहते रहते हो कि बच्चे पैदा मत करो, बच्चा पैदा करना अन्याय है। कभी आपने फूल पसंद करते हुए लोगों को देखा है? एक तो वो होते हैं जिन्हें फूल पसंद है, उसे तोड़ लेते हैं और अब जब्त कर लेते हैं अपने पास। दूसरे वो होते हैं जो वाकई ख्याल रखते हैं फूलों का, फिक्र करते हैं और कभी नहीं तोड़ते। बस यही फ़र्क है। जब आप उस बच्चे से भी प्यार करते हैं, उस बच्चे से भी फिक्र करते हैं जो दुनिया में नहीं है, तो आप उसके नज़रिए से दुनिया को देखते हैं। आप समझते हैं कि दुनिया में पैदा ना होके वो कुछ वंचित नहीं है किसी चीज़ से, कुछ मिस आउट नहीं कर रहा है, क्योंकि वंचित होने के लिए इस दुनिया में होना ज़रूरी है। जैसे आपके ही 10वें भाई को ले लीजिए जो दुनिया में है ही नहीं, वो कुछ मिस नहीं कर रहा है, वो बस नहीं है। जैसे आप भी आपके जन्म के पहले नहीं थे और आपके 60-70 साल जीने के बाद, मरने के बाद करोड़ों अरबों साल तक आप नहीं रहोगे, उसी प्रकार वो भाई नहीं है, कुछ मिस थोड़ी कर रहा है। कुछ ऐसा भी नहीं है इस दुनिया में कि अनंत काल के लिए आपको कुछ संतुष्टि मिल जाएगी, कुछ मज़ा आ जाएगा कि अरे वाह क्या ये दुनिया में कुछ खुशी मिल गई। ऐसी आप खुद ही बोलते हो ना कि 2 पल की खुशी है, ट्रांजिएंट है, क्षणभंगुर है। तो सोचो ना, क्या वैल्यू इतनी देनी चाहिए इस दुनिया के प्लेजर्स को। दूसरी तरफ ये भी देखो कि वो किन चीज़ों से बच रहा है वो बच्चा। इस दुनिया के संघर्ष से, इस दुनिया की परेशानियों से, भाग दौड़ से, बुढ़ापे से, बीमारियों से, मौत के दर्द से, अपने सामने अपने लव्ड वंस को खोने से, ट्रॉमा से, टॉर्चर से, इतनी चीज़ों से। और इस दुनिया में रह के ये तो समझ ही गए हैं हम कि खुशी का जो पलड़ा है उससे कहीं गुना गहरा असर दुख का होता है। हम अब तक एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छी बात है, संयोगवश हमारी ज़िंदगी हो सकता है अच्छी जाए, लेकिन ये भी जाने हम कि ये सिर्फ संयोग है और हो सकता है आने वाली ज़िंदगी में जब हम बूढ़े हों, बीमार हों, परेशान हों, अपनों को खोएं, मौत को सहें, तो हमारी जो सोच है ज़िंदगी को लेके वो बदल सकती है। हम तो आ गए हैं 2 लोगों के स्वार्थ, उनकी अज्ञानता की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हमें मर जाना चाहिए, हम जिएंगे ठीक ढंग से, खुशी से भी जीने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी जानेंगे कि इस दुनिया में बहुत कष्ट हैं और बहुत जोखिम है, और किसी को इसमें झोंक देना अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मान्यताओं के लिए गलत है। जैसे आप 2-3 बच्चे करने के बाद रुक जाते हो ना, चौथा, पाँचवा, छठा बच्चा पैदा नहीं करते ना। ये नहीं सोचते कि मेरा छठा बच्चा इस दुनिया के सुखों से वंचित रह रहा है, क्योंकि असल बात तो ये है कि हम ये सिर्फ बहाने बनाते हैं। हम तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बच्चा पैदा करना चाहते हैं कि हमारा काम हो गया भाई 2 बच्चों में, हमें जो कुची कुची करना है, बच्चे से प्यार पाना है, हमें बुढ़ापे का एक सेवक मिल गया, वो कारण है हमारा। थोड़ी सी ईमानदारी रखें तो हम जानेंगे कि हमारी मान्यताएं, हमारे जो स्वार्थ हैं, उसकी वजह से हम एक मासूम को झोंक रहे हैं इस दुनिया में, जिस दुनिया से हम खुद परेशान हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शराब हो, म्यूज़िक हो, ट्रैवल हो, हर चीज़ एक ड्रग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम इस दुनिया की एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम से बच सकें, लेकिन हम खुद अपने स्वार्थ के लिए उस बच्चे को क्यूट क्यूट बहाने दे के पैदा कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप बच्चे जो दुनिया में नहीं हैं उनसे भी प्यार करें, उनकी भी फिक्र करें और बच्चा पैदा ना करें। समझे कि ये बहुत बड़ा अन्याय है। मेरा ये निस्वार्थ मिशन है इस बारे में जागरूकता फैलाना, एंटी नेटलिज्म के बारे में लोगों को बताना। मेरे पेज को फॉलो करिए और कंटेंट को शेयर करिए। धन्यवाद।